गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आपको पता है हमारा चैप्टर ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 शुरू होने जा रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज 6.3 आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले दो ट्रायंगल्स के बीच सिमिलैरिटी कैसे चेक करनी है, हमें ये सीखना पड़ेगा। जैसे आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं, हर एक फर्स्ट पार्ट में दो ट्रायंगल, सेकंड में दो ट्रायंगल, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। लेकिन सिमिलर के लिए आपको क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है आपको वो छांटना है। आप सभी को याद होगा बेटा, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोगों ने 5 क्राइटेरिया पढ़े थे, और वो जो 5 क्राइटेरियाज थे वो आपको याद होंगे। वो आपको SAS, ASA, RHS है ना। इसी तरीके से वो जो 5 क्राइटेरिया थे, सिमिलैरिटी देखने के लिए भी हम लोगों के पास क्राइटेरिया होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले उन 3 क्राइटेरियाज को समझ लेते हैं। ये है आपके पास क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। इसका मतलब है ये 3 होते हैं। ए क्राइटेरिया, अब इसे आप ए बोलो या फिर आप इसे ट्रिपल ए बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर 2 एंगल इक्वल होंगे तो अंडरस्टूड है तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो 2 एंगल्स या फिर ऑल 3 एंगल्स इक्वल प्रॉपर्टी, यानी कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल, इस ट्राइंगल के, इन दोनों ट्राइंगल के ये तीनों के तीनों एंगल, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल है, और जो ये वाला है वो इसके इक्वल है। 3 एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। दिस वन इज ट्रिपल ए। SAS का मतलब होता है कोई भी 2 साइड्स रेशियो में होंगी, इक्वल नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि इक्वालिटी जो होती है वो कॉन्ग्रुएंसी दिखाती है, और प्रपोर्शन में दिखाएंगे हम। तो जो 2 साइड्स हैं वो प्रपोर्शन में दिखाई जाएंगी, और एंगल जो होगा वो उनके बीच का होगा। यानी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ये आपका दूसरा ट्रायंगल है, तो जो ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड्स अगर रेशियो में है, इसका मतलब अगर ये 1 है और ये आपके पास 3 है, ठीक है, ये 5 है, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है, तो आप देख रहे हैं 1:3 इज इक्वल्स टू 5:15, यानी कि ये जो है वो आपस में रेशियो में दिखाई दे रही है। तो 2 साइड्स अगर रेशियो में हैं तो उनका जो इंक्लूडेड एंगल होता है, उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड SAS क्राइटेरिया। और तीसरा आता है SSS, यानी कि ट्रिपल एस, जो कि आपको पहले से बताया है, हमने एक्सरसाइज 6.1 में ही बता दिया था कि एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के आपस में रेशियो में होंगी। तो आपको इस तरीके से इन तीनों में से ही कोई क्राइटेरिया आपको ट्रायंगल्स में ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए बेटे, ट्रायंगल क्या एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं। तो इसमें ये आपसे बोल रहा है कि राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है, कि पहले आपको ये बताना है क्या ये दोनों सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो ये क्यों सिमिलर हैं, ये भी आपको इसमें बताना है। तो आप हम देखेंगे, इसमें हमने आपको करके दिखाया हुआ है यहाँ पे 6.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ये 60 है, ये भी आपको 60 गिवन है, ये 80 है, तो इधर से Q 80 है, इधर से C 40 डिग्री है, तो इधर से क्या है आपका तीसरा, ये भी आपका 40 गिवन है। तो जब ये तीनों के तीनों आपको गिवन है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, और जो C है वो R के इक्वल है। तो इसका मतलब इसे हम ट्रिपल A बोलें या डबल A बोलें, कुछ भी चलेगा। तो आप लिख देना येस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और क्राइटेरिया क्या है इसमें, ट्रिपल A क्राइटेरिया इज देयर ऑफ सिमिलैरिटी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल ABC की साइड्स गिवन है, और दूसरा उसी के बगल में ट्रायंगल है PQR, ये उसकी साइड्स गिवन है। अब आपको क्या बताना है कि इनके बीच में सिमिलैरिटी का कौन सा क्राइटेरिया है, और अगर सिमिलर हैं तो पहले आप चेक करेंगे सिमिलर है या नहीं है। तो आप देख रहे होंगे ये 2 है, 2 का रेशियो किसके साथ निकालना है, तो सबसे पहले आप देखने की कोशिश करेंगे। तो 2 का रेशियो हम किसके साथ देख सकते हैं, 4 के साथ। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 हम चेक कर लेते हैं, यानी कि AB/QR। दूसरी तरफ से हम देखेंगे AC 3 का किसके साथ देख सकते हैं हम, 6 के साथ। ये आप ओरली मेंटली बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के आप देख सकते हैं। 2 2 जा 4 होता है, 3 2 जा 6 होता है, और 2.5 यानी कि 2.5 2.5 2 जा 5 होता है। तो हर ट्रायंगल की हर साइड दूसरी साइड को क्या कर रही है, डबल कर रही है। तो इसका मतलब हाँ, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, जो आपने देख भी लिया, 2/4 3/6 और 2.5/5। तो तीनों के तीनों का आंसर 1/2 आया, यानी कि आप बोल सकते हैं येस AB/QR इज इक्वल्स टू AC/PQ इज इक्वल्स टू BC/PR। तो येस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और साइड में लिख देना क्राइटेरिया कौन सा है, तीनों साइड है, तो हम बोलेंगे ट्रिपल S क्राइटेरिया इज देयर।
अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे, दो ट्रायंगल्स आपको इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे। अब क्योंकि इसमें दोनों ट्रायंगल्स में आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल्स तो गिवन ही नहीं है। एंगल्स गिवन नहीं है, इसका मतलब ना तो ट्रिपल ए लग सकता है, ना ही SAS लग सकता है। तो इसका मतलब ट्रिपल S लगना चाहिए, तीनों साइड आपको गिवन है। लेकिन हम इसे ऐसे ही आप देख लेंगे कि 2 को अब मैं 5 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 2 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 को 4 से डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 4, तो चलो 1/2 आ गई, यानी कि 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है। करेक्ट, यहाँ तक सही चल रहा है। लेकिन इधर 2.7 है और इधर 5 है। 2.7 का डबल कभी 5 नहीं होता है। तो हमने निकाल के दिखा दिया कि जो MP/DE यानी कि 2/4 आंसर 1/2 आया। इधर से LP/DF यानी कि 3/6 इसका भी आंसर 1/2 आया। बट LM/EF यानी कि 2.7/5 इसका आंसर 1/2 नहीं आया है। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। आप इसको हाईलाइट करके अच्छे से लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, और इसका रीज़न है SSS नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, हमको दो ट्रायंगल्स इस तरीके से गिवन है। तो इसमें आप देखेंगे 2.5, 5 और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल 70 डिग्री गिवन है। इसका मतलब अब हमारा दिमाग चलेगा, हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, AAA, SAS और SSS। तो इन तीनों में से क्योंकि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन है, इसका मतलब अगर हम देखें तो मैक्सिमम ये वाला लग सकता है, अगर लगेगा तो पहले हम देखते हैं कि लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि 70 कौन कौन है। इधर से ये 70 और इधर से ये 70 डिग्री है, यानी कि दोनों एंगल तो आपस में इक्वल हैं। करेक्ट है। अब इसके ये जो एंगल है किन दो साइडों से बन रहा है, PQ और QR से बन रहा है, और इधर किससे बन रहा है, MN और ML से। तो इनके पीछे रिलेशन देख लेते हैं हम लोग कि इधर से 2.5 आ गया, तो 2.5 को अगर मैं 5 से करूँ तो 2.5/5 यानी कि 2 टाइम्स हो रहा है। इधर से 5, इधर से 10, यहाँ भी 2 टाइम्स हो रहा है। करेक्ट चल रहा है, यानी कि येस ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो इसका रीज़न बता दिया आपने, दिस इज एंगल, ये एंगल का सिंबल है। आप देख सकते हैं कि एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों के दोनों 70 डिग्री। और M कैसे बना, MN/PQ यानी कि 2.5/5 1/2, और इधर से ML/QR यानी कि 5/10। तो आप कहेंगे यस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और किस वजह से सिमिलर है, क्राइटेरिया जरूर लिखना है, नंबर इन दोनों के जरूर मिलेंगे आपको लिखने के। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें आपको ये 80 डिग्री गिवन है, ये 2.5 और ये 3, इधर से ये 80, ये 5 और ये 6। अब अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है तो तीनों में से कौन सा लग सकता है, मैक्सिमम अगर लगेगा तो SAS लग सकता है। लेकिन SAS के लिए एंगल जो होना चाहिए वो दोनों साइडों के बीच का होना चाहिए। इधर से तो ठीक है, 80 80 दोनों इक्वल दिख रहे हैं। 80 किसके बीच में बना है, 5 और 6 के बीच में बना है, यानी कि DF और EF के बीच में बना है। लेकिन इधर 80 किसके बीच में बना है, इधर से 2.5 है, लेकिन ये साइड आपको मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क हो गई है, ये पता ही नहीं है। इस साइड का मेरे पास कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़ ऑफ 3। काश मेरे पास ये वाली साइड होती तो सिमिलैरिटी में चेक कर पाती। इसका मतलब ये साइड आपको पता ही नहीं है, ना आप पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज 2 ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है, क्राइटेरिया, एनी क्राइटेरिया इज नॉट पॉसिबल बिकॉज AC इज नॉट गिवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। ये दो एंगल्स, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे 70 80 और 80 30। तो जब दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल में दो एंगल आपको गिवन है तो तीसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। 80 + 70 150 होता है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। हमने लिख दिया 30 डिग्री। इधर से ये 80 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया, 70। आप इसको लिख के दिखाएंगे बेटा कि ये आपका 30 कैसे आया और ये आपका 70 कैसे आया। जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाएगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। 80 80, 70 70 और 30 30, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। येस। और क्राइटेरिया कौन सा है, इसे AA बोलो, AAA बोलो, सब चलेगा। AAA का क्राइटेरिया इज देयर। बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर 6.3 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास ये एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि दो साइड्स आपको पैरेलल गिवन है, क्योंकि DC जो है वो AB के बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब जो है इनके बीच में पैरेलल है, तो इनके बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल या ऑल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज़ लग सकती है। इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, और ये 125 डिग्री है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ये 125 है, तो 125 के बगल में बताओ ये कितना डिग्री होगा, ये वाला लगेगा आपका लीनियर पेयर। क्या लगेगा आपका लीनियर पेयर। तो इसको मैं सपोज़ यहाँ पे x मान लेती हूँ, तो आप लिख सकते हैं 125 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न जरूर लिखिएगा, रीज़न है ये लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 125, दैट इज़ 55 डिग्री। तो आपने ये निकाल दिया, x की वैल्यू 55 डिग्री आ चुकी है। अब अगर ये 55 डिग्री आपके पास आ चुका है, तो आप खुद सोचिए, ट्रायंगल DCO की मैं बात करूँगी, ट्रायंगल DCO, ट्रायंगल DCO में एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O, एंगल O यानी कि जो हमें x पता है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, D आपको कितना पता है 70, C कितना पता है मालूम नहीं, x हमने अभी निकाला 55 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एंगल C की वैल्यू आ जाती है। आप देख रहे हैं एंगल C 55 डिग्री आ चुका, यानी कि एंगल C कौन सा था, ये था एंगल C जिसका नाम है DCO। तो एंगल DCO आपके पास निकल चुका है। x यानी कि 55 डिग्री हम पहले निकाल चुके थे, जिसकी जो था DOC निकाल चुके हैं, DCO निकाल चुके हैं। अब बारी है OAB, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल निकालने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये एंगल उतना ही होगा जितना ये C वाला एंगल होगा। और इसका रीज़न ही देखिए Z बन रहा है यहाँ पे, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसे हम कहते हैं, यानी कि एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB। हम इसे नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल DCO। तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल DCO की वैल्यू हमने अभी निकाली 55 डिग्री। रीज़न जरूर लिख दीजिएगा, रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यानी कि हमें कोई डायग्राम गिवन नहीं है, हमें डायग्राम बनाना है और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है। उसने कहा था ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB DC के पैरेलल है, तो हमने पैरेलल दिखा दिया है। अब उसने हमें प्रूव करने को बोला हुआ है, तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल गिवन है, पैरेलल गिवन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 6.2 में भी देखा होगा जिसमें साइड्स के बीच में रेशियो दे रखा था आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको पैरेलल गिवन है, साइड्स के बीच में रेशियो नहीं निकालना है, डायगोनल्स के बीच में रेशियो निकालना है। इसको याद रखिएगा बेटा, जब डायगोनल्स के बीच में रेशियो निकालना होगा तो सीधे सीधे आप सिमिलैरिटी की कंडीशंस एंगल वाली जाएंगे। पैरेलल का मतलब एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 हमने लिख दिया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। याद रखना 1 2 3 4 ही आप एंगल्स मान के चलिए, ABCDO ऐसे लिख के चलेंगे तो बहुत टाइम लगता है। 1 एंगल इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस वजह से ये वाला ट्रायंगल और ये आमने सामने के दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, हमारे सिमिलर हो चुके हैं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने का कारण है A क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इनकी साइड्स में रेशियो में आ जाएंगी, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि हम कौन सी साइड लेंगे, पहले कौन सा लिखेंगे, ये याद करने का तरीका क्या है, ये समझने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। अब चूंकि यहाँ पर एंगल 1 जो है बच्चों वो एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 यानी कि A और एंगल 2 यानी कि C, तो आप क्या बोलोगे, इधर से आ जाएगा A और इस तरफ से सिमिलर के इस तरफ से आ जाएगा C। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास O, ये बीच में ही है दोनों के, तो इसलिए O इसमें भी है, O इसमें भी है, तो आप यहाँ पे लिख देना O, इधर भी आ जाएगा O। अब एंगल 4 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, यानी कि B इक्वल्स टू D, तो इधर से आ जाएगा आपके पास B और इधर आ जाएगा आपके पास D, यानी कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, अगर आप इसे रैंडम वे में लिख देंगे तो आपके नंबर कट हो जाते हैं। किसको किसके साथ, इधर से A तो इधर से C, O दोनों में कॉमन है, इधर से B तो इधर से D। ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सीक्वेंस हमेशा सेम होगा, ये याद रखना। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं, इसी को देख के लिख लेंगे हम। ये देखो A, यहाँ से AO
तो यहाँ से CO, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू यहाँ से BO, तो यहाँ से DO, ये आपका प्रूव हो चुका है और यही आपको बुक में दिया था प्रूव करने के लिए, वो आप देख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में करना है, समझ के करना है बेटा, ठीक है। थैंक यू।